बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम वो लोग जो कि हज दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं, अल्लाह करीम आपको अपने और अपने हबीब के दर पर ले जाए। आप एक ऐसा हज अदा करें जो उसकी बारगाह में कबूल भी हो और मकबूल भी हो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, इंशाल्लाह लिख दीजिए। शायद आपकी लिखी आमीन से भी हम सब का भी वहाँ पहुँचने का ज़रिया बन जाए। फिर हज कुरानदाजी के हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और ये भी एक चीज़ आपके अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि वाक़ई क्या कुरानअंदाज़ी होगी, और फिर इसके ऊपर जो बाकी जो सीटें मतलब सीटों के अलावा जो बाकी दरखास्तें गई हैं रेगुलर स्कीम के थ्रू, वो क्या वाक़ई रिजेक्ट हो जाएँगे या वो उनके जाने का कोई इम्कान है? तो ये भी आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कुरानअंदाज़ी के हवाले से जो हमारे इस वक़्त मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं अनीक अहमद साहब, उन्होंने एक जो चीज़ थी वो क्लियर कर दिया है कि 28 दिसंबर को कुरानअंदाज़ी होगी ही होगी। और वो क्योंकि वो पहले भी डेट दे चुके थे, और उन्होंने बता दिया कि तकरीबन 6000 दरखास्तें रेगुलर स्कीम के अंदर एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, जो पिछली वीडियो के अंदर एक मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो मैंने एक फ़िगर गलत बता दिया, तो लोग काफ़ी सवाल कर रहे थे उस पे। टोटल कोटा आपको पता है तकरीबन 1,80,000 का था। उसमें स्पॉन्सरशिप के लिए हुकूमत ने 25,000 एप्लीकेशंस रिज़र्व कर दी, और इसके अलावा बाकी जो बची वो तकरीबन तकरीबन 65,000, और जो सही फ़िगर है वो 63,805 एप्लीकेशंस की जगह थी रेगुलर स्कीम के थ्रू हुकूमत के पास। तो अब उसमें 6,000 जो दरखास्तें हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो एक्स्ट्रा रिसीव हो चुकी हैं। और अब इन 6,000 एक्स्ट्रा की वजह से हुकूमत कह रही है कि हम कुरानअंदाज़ी करेंगे। लेकिन आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं उनको 31 दिसंबर का टाइम दिया गया है कि 31 दिसंबर तक वो हज एप्लीकेशंस सबमिट करा सकते हैं। तो इसका मतलब उनके पास एक्स्ट्रा दिन थे। अब इसके अंदर ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि कुरानअंदाज़ी होगी तो हमें कोटा दिया गया सऊदी हुकूमत की तरफ से 1 लाख तकरीबन 80,000 का। अब ये तो हमारी हुकूमत ने आगे उसकी क्लासिफ़िकेशन कर ली ना कि जो है वो हम आधी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, ठीक हो गया, और उनमें से आधी जो है वो हम रखेंगे, और उसमें से भी जो 25,000 हैं वो हम स्पॉन्सरशिप वालों के लिए रख लेंगे। इस बात से सऊदी हुकूमत का कोई लेना देना तो नहीं है कि आप इस तरीके से तक़सीम करें और इस तरह दरख़्वास्तें वसूल करें और आप अपना जो है वो ये प्रोसीजर करें। उन्होंने तो हमें 1,80,000 का कोटा दे दिया। अब उसमें से हमने आगे अपनी आसानी के लिए और बाहर से डॉलर हुकूमत ने जो है वो रिसीव करने के लिए लोगों को ये एक दिया कि आप डॉलर्स भेजें और आप कुरानअंदाज़ी से बाहर हैं और आप जाएँगे ही जाएँगे। तो अब लोग जो हैं वो बाहर से पैसे उस तरीके से नहीं भेज रहे। अब आप देखेंगे 25,000 का कोटा रखा गया स्पॉन्सरशिप के लिए, और उसमें से सिर्फ़ 4,000 दरख़्वास्तें वसूल हुई हैं, और 21,000 सीटें वापस मतलब खाली पड़ी हुई हैं अभी तक। लेकिन जो 63,000 सीटें थी, 63,800, वो रेगुलर स्कीम के लिए हुकूमत ने रखी थी स्पॉन्सरशिप को निकाल के। तो इनके इस रेगुलर स्कीम के अंदर 6,000 दरखास्तें एक्स्ट्रा आ गई हैं। अब अनीक अहमद साहब ये कह रहे हैं कि मेरी ये कोशिश है कि मैं सारों को लेकर जाऊँ। तो उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि हर सूरत लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास कोटा मौजूद है। उन्होंने 25,000 रखी थी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो या ओवरऑल हम कह लें 90,000। तो 90,000 में से उन रेगुलर के लिए रखी थी वो 63,000 थी, तो उसमें अगर 6,000 एक्स्ट्रा आई हैं तो स्पॉन्सरशिप वाली 21,000 जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, जो फालतू सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो उनके अंदर इनको एडजस्ट करना हर सूरत उनका हक बनता है, बल्कि उनकी ड्यूटी है कि ये जो 6,000 सीटें सॉरी ये जो 6,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आई हैं उनको इन 21,000 के अंदर जो खाली पड़ी हैं उनके अंदर एडजस्ट करें, और इन लोगों को भी ज़रूर लेकर जाएं जो इतना महंगा हज होने के बावजूद लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वो ये मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक तो आपकी वक्त से पहले एप्लीकेशंस वसूल की, लोगों ने बहुत मुश्किल से ये सारे फंड्स अरेंज किए और जमा करा रहे हैं, और ऊपर से सीटें मौजूद होने के बावजूद अगर आप उनको लेकर नहीं जाएंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी और जुल्म होगा। अब हुकूमत जो तो वही बात है कि वो तो ये सोच रहे हैं कि हमने डॉलर्स लेने थे बाहर से, वो डॉलर्स आए नहीं हैं, तो अब हम ये बहाना आगे रख के स्पॉन्सरशिप वाली सीटें हैं जी, ये तो रेगुलर वाली नहीं हैं। तो सीटें तो हैं ना, आपके पास हैं, तो आप क्यों नहीं लेके जाते? तो डॉलर्स कम खर्च करने के लिए जो है वो ये बहाना आगे रख के ये 21,000 का कोटा जो है वो वापस कर सकती है हुकूमत, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए।
یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، مطلب اخلاقی طور پر یہ غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر آپ قرآن اندازی کر کے 6,000 لوگوں کو باہر نکال دیں تو یہ تو غلط بات ہے سرے سے ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ یہ جو 6,000 ایکسٹرا اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی لے کر جائیں گے، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 12 دسمبر سے پہلے جو کہ اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہیں تو ہمیں تو قرآن اندازی کے اندر ایڈ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو ہر صورت حکومت کو چاہیے کہ ہمیں لے کر جائے، تو ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی فیڈ بیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔